द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो फोटोफॉस्फोरिलेशन को हमने पहले ही कवर किया था। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट विद एडीपी टू फॉर्म एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये होता है। और साइक्लिक का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ चली जाती है तो वो चली जाती है, वो वापसी नहीं होती। इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। जबकि साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक चीज़ जब चली जाती है तो वो अगेन वापस आती है। नॉन साइक्लिक का मतलब होता है अगर एक चीज़ बनती है तो फिर वो कभी वापस नहीं आती। साइक्लिक का मतलब होता है कि एक चीज़ बनती है, फिर वो अगेन वापस होती है, फिर वो रिसाइकिल होती है, वो बार बार चलती रहती है। इसका मतलब है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसका इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करता है प्लास्टोक्विन को। प्लास्टोक्विन में आपके जब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं तो उसमें जो दो प्रोटॉन मिलते हैं जो कि आपके ल्यूमेन में जाते हैं। दो इलेक्ट्रॉन एक एक को होकर फोटो सिस्टम 2 की तरफ चले जाते हैं और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स एक रिलीज होता है। और दूसरी बात ये प्लास्टोक्विनिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स को चले देते, फिर वहाँ से दो प्रोटॉन को अटैक करके ल्यूमन में लाते हैं। फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लास्टोसाइन की तरफ चले जाते हैं, फिर फोटो सिस्टम 1 की तरफ चले जाते हैं। फिर फोटो सिस्टम 1 से फेइटोक्सिन को चले जाते हैं, फेइटोक्सिन को NADP रिडक्टस की तरफ चले जाते हैं। और इसी को प्रोसेस को जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम कैसे होता है देखो, ये आपका ऐसे ऐसे ये बन गया जेड। सो इसलिए इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक प्रोसेस को जेड स्कीम भी कहते हैं। इस नॉन साइक्लिक प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से समझते हैं। ये आपका फोटो सिस्टम 2 हो गया। फोटो सिस्टम 2 से जब सनलाइट की लाइट जो हिट्स करती है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। एक्साइटेड होने से यहाँ का जो फोटो सिस्टम टू ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से आपके दो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होते, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। फिर जो एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन वो प्लास्टोक्विनिन को चले जाते हैं। प्लास्टोक्विनिन को जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन होते तो दो प्रोटॉन को अटैक करके ल्यूमन में लाते हैं, दो प्लेस को चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स के चलने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका जाता है प्लास्टोसाइन को। जब यहाँ से सनलाइट हिट करती है फोटो सिस्टम 1 को तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते होकर चला जाता है फेइटोक्सिन को। फेइटोक्सिन से NADP रिडक्टर्स को। एक बात यहाँ ऑक्सीडाइज होगी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा वो फोटो सिस्टम 1 को चला जाता है। फिर ये साइकिल चलता रहता है। एक प्रोसेस होता है। आप जानते हैं इसको नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉन साइक्लिक प्रोसेस को इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो फिर वो कभी भी ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ फोटो सिस्टम 2 के पास कभी भी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ओके। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कुछ पॉइंट्स है जो कि हम पढ़ते हैं। इंक्लूड बोथ फोटो सिस्टम 2 एंड 1। इसमें नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आपके फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो डज नॉट रिसाइकल। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो रिसाइकल नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ तीसरी पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 टेक्स प्लेस। इसमें जो आपका NADPH2 होती है इसकी फॉर्मेशन होती है। इसमें फोटोलाइसिस आकर, फोटोलाइसिस कहते हैं वाटर का टूटना, इसमें आपका वाटर टूटता है। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, क्योंकि वाटर टूटता है तो फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। आल्सो कॉल्ड जेड स्कीम। हमने आपको बताया था कि ये इसका ऐसा प्रोसेस होता है, इसलिए आपको उसको जेड स्कीम कहते हैं। सो अगले ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।